सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बायोलॉजी विदीज पे आपका स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ पे एक क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं जो कि आपका क्लास 12 का केमिस्ट्री का पेपर है। ठीक है, ये अभी आपको इसमें हिंदी वर्जन दिख रहा होगा, लेकिन मैं इसको अभी इंग्लिश वर्जन में भी आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा पूरा पेपर और क्वेश्चन भी देख लीजिए आप लोग कि क्वेश्चन कैसे कैसे इसमें आपके जो बोर्ड हैं। सॉरी, ये तो पूरा हिंदी लेवल का ही है, हिंदी वालों के लिए है। कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा सा इसमें अंडरस्टैंड कीजिए। इसके बाद में इंग्लिश वाला में पेपर पूरा मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे ये जो पहला वाला लिया गया है, ये क्वेश्चन लिया गया है, ये आपका जो टॉपिक है विलेयन सॉल्यूशन, जो चैप्टर है आपका क्लास 12 में, उससे लिया गया है। उसका क्वेश्चन ये है गाइस कि यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है वो दिया गया है कि एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ये ml की बात कर रहा है ना। 1 ml में कितना होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक, 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। मतलब प्रोटीन का जो वेट है वो कितना दिया गया है? 1.26 ग्राम, तथा 300 केल्विन पर इस विलियम का परासरण दाब, मतलब अब टेम्परेचर यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा है। वो टेम्परेचर कितना दिया है? 300 केल्विन। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में नहीं दिया है, केल्विन में दिया है, तो आप लोग इसको और भी अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो। ये परासरण दाब मतलब वही ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है। तो प्रोटीन का इन्होंने पूछा है कि मोलर मास क्या होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करके देखते हैं वाला है। तो गाइस, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन। वही कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हो गया यहाँ पे मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन, है ना। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, ऐसे पूरी बात करें, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर लीटर मैंने बोला है यहाँ पे, ml नहीं बोला है, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं मोलैरिटी। ठीक है, एंड इसके साथ में जो फॉर्मूला होता है R, और ये T। R क्या यहाँ पे है? ये है आपका गैस कांस्टेंट। क्लियर। अब देखो, अगर जो ये बार में दिया है, ठीक है, बार में दिया है, तो इसको जो गैस कांस्टेंट हमारा होगा इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। मतलब अगर जो यही वैल्यू जूल में दी होती तो जो गैस कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू होती 25/3, इन शॉर्ट, या कहें 8.31 करके होती है ना, या इसको शॉर्ट फॉर्म में 25/3 भी बोलते हैं हम लोग। ये बात समझ में आई? तो परासरण दाब आपको दिया है, यहाँ पे बार में दिया है, यहाँ पे रख लेते हैं। ये जो चीज़ है कॉन्सेंट्रेशन, इसी में पूरा खेल छुपा हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं? ये हमारा होता है गाइस है C, मतलब जो होता है हमारा, वो हमारा होता है मोल पर लीटर। मोल का मतलब क्या हो गया? मोल का मतलब हो गया आपका वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना दिया है हमारा? वेट हमारा जो दिया है वो दिया है हमारा 1.26, और नीचे मॉलिक्यूलर वेट। साथ में जो सॉल्यूशन का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है? 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहीं पे हम लोग क्या लिख लेते हैं? 200 सेंटीमीटर, और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि हमको चाहिए लीटर में, ना कि ml में चाहिए, है ना। तो यहाँ पे लीटर से मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से, R की वैल्यू पुट कर दोगे, और इसकी वैल्यू पुट कर दोगे किसकी? टेम्परेचर की, 300 केल्विन। आपको मोलिकुलर वेट यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, बट ठीक है, आसान क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो गाइस। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो दिया है ये दिया है आपका ट्रांजिशन मेटल से, है ना। किससे दिया है? ट्रांजिशन मेटल से। ट्रांजिशन मेटल में कौन कौन से आते हैं? D ब्लॉक के एलिमेंट, है ना। तो इन्होंने पूछा है कि ट्रांजिशन इज संक्रमण तत्वों की मूल अवस्था में नीचे दिए गए D इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होगी।
तो सभी को पता है या तो हमारा D5 हो जाए या हमारा क्या हो जाए D10 हो जाए, तो ये ज़्यादा स्टेबल माना गया है रादर देन D4 D9, है ना। तो यहाँ पे आंसर हमारा डायरेक्टली क्या हो जाएगा D3D5 हो जाएगा हमारा, है ना। क्लियर, समझ में आ रहा ना। ऐसे क्वेश्चन इसमें आते हैं तो आप लोग बना भी सकते हो। अगला देखो क्वेश्चन यहाँ पे गाइस दिया है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से लिया गया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो दिए हैं क्लास 12th में उससे ये क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, संकुल, संकुल का मतलब वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। से बिलियन में कितने आयन उत्पन्न होते हैं, से बिलियन में कितने आयन उत्पन्न होते हैं। तो गाइस देखो सिंपल था, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ये कोबाल्ट दिया है, सॉरी कोबाल्ट का थोड़ा मैंने वो छोटा करना है, कोबाल्ट दिया है, इसको हम लोग सेंट्रल मेटल बोलेंगे। देन यहाँ पे क्या है हमारा, ये हमारे है लिगेंड, क्या है लिगेंड बोलते हैं इनको, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं बट इनको इंग्लिश में लिगेंड बोलते हैं, जो कि इनके पास में लोन पे प्रेजेंट होता है। बाद में यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना, मतलब ये ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है। साथ में यहाँ पे आपका 2 क्लोरीन का मॉलिक्यूल बाहर लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर। तो गाइस जब इसको हम लोग आयोनाइज करते हैं, किसी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर कंपाउंड को जब हम लोग आयनोइज करते हैं, मतलब आयनित करते हैं, है ना, तो जो उसके बिलियन में आयन निकलेंगे वो एक तो ये पूरा पूरा निकल जाएगा गाइस, यहाँ से एक ये सिंगल निकलेगा, है ना। इसके ऊपर चार्ज कितना होगा प्लस, डिपेंडिंग ऑन इस वाले चार्ज पे। इसका कितना है, क्लोरीन को सभी लोग जानते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ये सभी लोग जानते हैं क्या होता है इसके ऊपर, है ना। बाहर क्या दिया है उसकी बात कर रहे हैं, तो Cl2। अब कितने Cl निकलेंगे यहाँ से, तो 2 Cl निकलेंगे, साफ साफ लग रहा है ना। और कोऑर्डिनेशन जो स्पेयर यहाँ पे दिया हुआ है वो दिया है CONH3 का होल 6, है ना। तो यहाँ से कितना निकलेगा 1 निकलेगा, सिंपल सी बात है। ये सब थोड़ी ब्रेक होगा, ये तो इसके अंदर है, ये तो मतलब एक कहीं ना कहीं प्रॉक्सिमिटी एंटाइटीज़ होती हैं। प्रॉक्सिमिटी एंटाइटीज़ का मतलब होता है ये सब पास पास में आपस में चिपके होते हैं विद द हेल्प ऑफ आयनिक बॉन्ड, है ना, विद द हेल्प ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो इससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो 2 + 1 = 3, तो मतलब टोटल यहाँ पे जो आयन निकलेंगे वो कितने निकलेंगे 3, और आपके सामने यहाँ पे आंसर दिया हुआ है 3। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो, है ना। अगर जो ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आप लोग पूरा पूरा मार के आएंगे वहाँ पे। ये क्लास 12th का है, वैसे नीट में भी ऐसे क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। अब ये क्वथनांक दिया है, क्वथनांक का मतलब होता है गाइस बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इनको पूछा है कि इनको जो है बढ़ते क्रम में लगाओ। बढ़ते क्रम का मतलब क्या होगा, सबसे पहले छोटा वाला रखना है आपको, देन उससे बड़ा वाला, देन उससे बड़ा, जिन सबसे जो बड़ा होगा उसका। तो देखो गाइस जो हमारे नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर मतलब वही एल्केन वगैरह जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है या बहुत ही नेग्लिजिबल मानते हैं हम लोग हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा किसका होता है, एल्डिहाइड का। देखो यहाँ पे CHO ग्रुप लगा हुआ है ना, एल्डिहाइड का। देन ये देखो एल्कोहल का, यहाँ पे ये ईथर का, और सबसे लास्ट में किसका होगा, ये वाला। तो आप चेक कर लो यहाँ पे, देखो भाई यहाँ पे एल्डिहाइड, यहाँ पे एल्डिहाइड, तो दोनों ऑप्शन नहीं होंगे क्योंकि एल्डिहाइड को सबसे आगे होना है, एल्डिहाइड को सबसे आगे होना है। देखो इस वाले ऑप्शन में मिल गया, यहाँ पे एल्कोहल है। डायरेक्ट NCERT से क्वेश्चन उठा के बनाया इन्होंने, ठीक है। तो जिसका आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला। आप देख लो यहाँ पे ये एल्केन है, नॉन पोलर्स होते हैं, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। देन यहाँ पे ये गलत ऑर्डर नहीं, ये नहीं होगा गाइस, ये होगा, ये फोर्थ वाला होगा, सॉरी ये भी नहीं होगा, क्योंकि ईथर से ज़्यादा किसका होता है, एल्डिहाइड का, और सबसे ज़्यादा किसका होगा, एल्कोहल का होगा, है ना। जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होगा उसका सबसे ज़्यादा होता है। ये NCERT में ट्रेंड दिया हुआ है गाइस, तो आप लोग इसको याद भी रख सकते हो डायरेक्ट, और क्वेश्चन कैसे भी बना दे कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो होप गाइस ये मैंने सिर्फ एक ट्राई किया है, मैंने फेस कैम ऑन करके ये मैंने वीडियो बनाया है। अगर जो आपको फेस कैम वाले वीडियो ठीक लगते हैं, ठीक है, तो मैं दूसरा मैं ट्राई करूँगा वीडियो बनाने का। इसके अलावा और नीट लेवल के जो JEE मेंस लेवल के जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और मेरे पास में कोई यार यहाँ पे कुछ नहीं लगा है,
जो भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस मैंने नए नए देखे हुए हैं। ये मैंने जस्ट PDF ऑन की थी, ठीक है। मैंने इसको इससे पहले नहीं पढ़ा हुआ था, मेरे पास बहुत सारी PDFs पड़ी हुई हैं, तो मैंने PDF को देखा था, देख के मैंने क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया आप लोगों के सामने, ठीक है। अगर जो आपको ऐसे ही लेक्चर चाहिए, और अगर जो आपको चाहिए कि ऐसे लेक्चर आपको अच्छे लगते हैं, तो मेरे चैनल पे आप लोग बने रह सकते हो। इसको बढ़ा भी सकते हो चैनल को। अगर जो आप जितना बढ़ाओगे चैनल को, तो उतना ही भाई इसकी रीच अच्छी जाएगी, और उसी हिसाब से मैं कंटेंट लेके इसमें आता रहूँगा, ठीक है गाइज़। तो मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर के साथ में, और अब की बार शायद मैं JEE मेंस के या नीट लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे लेके आऊँ, आप लोगों को सॉल्व करवाऊँ। ये तो मैंने 4 क्वेश्चन ऐसे रैंडम उठा लिए थे, एक PDF पे क्लिक किया, ये PDF पड़ी हुई थी, तो मैंने वो आपको दिखा दिया। और थोड़ा सा मैं बिज़ी भी था इस समय, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम भी आने वाले थे। तो करंटली मैं BMS कर रहा हूँ, तो सेकेंड पॉप के एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले, दैट्स वाई थोड़ा सा उस पर भी चल रहा था, ठीक है। और साथ में जॉब का भी रहता है थोड़ा बहुत, तो उसके बीच में मैनेज करके मैं चीज़ों को आप लोगों के सामने ला के देता रहूँगा, ठीक है गाइस। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा थोड़ा सा, अगर सपोर्ट करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।